दिल्ली पर 2 डिग्री का दंड। पिछले कुछ समय से जारी शीतलहर के बीच आज राजधानी दिल्ली में पारे ने जबरदस्त गोता लगाया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, लेकिन आज दिल्ली वालों के लिए दोहरी मुसीबत का दिन रहा। सर्दी एक तरफ, लेकिन कोहरे ने भी मुश्किलें बढ़ा दी। गुम हो गई सड़कें, सड़कों पर गुम हो गई गाड़ियां, गुम हो गई बड़ी बड़ी इमारतें। घने कोहरे में गुम होती नजर आई दिल्ली। ये आज सुबह की तस्वीर है। कड़ाके की सर्दी के साथ कोहरे ने ऐसा कोहराम मचाया कि 50 मीटर आगे तक देखना मुश्किल हो गया। सुबह करीब 9 बजे आईटीओ ब्रिज का हाल देखिए। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग आईटीओ ब्रिज पर मौजूद हैं। सुबह के 9 बजे आप देख सकते हैं क्या है हालात कोहरे के, किस तरीके से फॉग पड़ रहा है कि जो भी गाड़ियां यहां पर आपको आती हुई रोड पे नजर आएंगी, सभी ने अपनी पार्किंग लाइट जला रखी है। वजह यह है कि फॉग यहां पर बेहद ज्यादा है। क्योंकि ये इलाका खुला है, इस वजह से यहां पर ज्यादा फॉग है। लेकिन इसी तरीके से फॉग जो दिल्ली के कई इलाके हैं वहां पर भी पड़ रहा है। इससे साफ जाहिर हो सकता है कि जो पूरा मैदानी इलाका था, जो खुला इलाका था, वहां पर बेहद घना कोहरा था और उसका सीधा असर पड़ा है। जो ट्रेनें चल रही हैं उनके ऊपर, उनकी रफ्तार थम गई है। हाईवे पे जो गाड़ियां चल रही थी उनकी रफ्तार थम गई है। धुंध की आफत सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गई थी। मॉर्निंग शिफ्ट में दफ्तर जाने वालों के लिए दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलना जान जोखिम में डालने से कम नहीं था। सुबह करीब 7 बजे का हाल देखिए। राजधानी वासियों को इस हफ्ते भी कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। उत्तर भारत सहित देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से शीतलहर की चपेट में है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तापमान में भी लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। जो कोहरे की घनी चादर है उससे पूरी तरीके से दिल्ली जो है वो लिपटी हुई है। आईटीओ पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम आसपास की जो तमाम बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरीके से कोहरे की चादर में इस वक्त जो है वो लिपटी हुई हैं। आईटीओ की, चाहे वो विकास मीनार की बिल्डिंग हो या फिर बात करें दिल्ली सचिवालय की, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से कोहरे की चादर में इस वक्त जो है वो लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त 200 मीटर विजिबिलिटी जो है वो फिलहाल जो है वो दर्ज की गई है। आज सुबह दिल्ली के 5 इलाकों की तस्वीर पर नजर डालिए। निजामुद्दीन, ISBT, राजपथ, आईटीओ, अक्षरधाम फ्लाईओवर, हर तरफ कोहरे का राज है। सुबह के 7-8 बजे जब आम दिनों में सड़कों पर सूरज की अच्छी खासी रोशनी होती है, वहीं अब वाहन चालकों के लिए कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। कोहरे में बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि हेडलाइट से दूर तक देखना मुश्किल होता है। ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। बहरहाल कोहरा तो सुबह की समस्या थी। दिल्ली वालों पर असली मार तो ठंड की पड़ी। पिछले कुछ दिनों से जारी शीतलहर राजधानी और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास चल रहा था। लेकिन आज तापमान ने ऐसा गोता लगाया कि सुनकर कपकपी छूट जाए। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस साल का ये दूसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान है। 1 जनवरी को दिल्ली में पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। है मकर संक्रांति, यानी ऐसा माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। दिशा बदलती है और दिशा के साथ साथ मौसम भी बदलने लगता है। लेकिन हम आपको दिखाएं कि मौसम कुछ ज्यादा बदला नहीं है। आज तापमान रिकॉर्ड किया गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि न्यूनतम तापमान में 1 जनवरी के बाद सबसे कम है। 1 जनवरी को 1.1 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में तापमान रिकॉर्ड किया गया था। जरा पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान का हाल देखिए। यहाँ हर रोज पारा गिर रहा है। 9 जनवरी 10.8 डिग्री, 10 जनवरी 7.8 डिग्री, 11 जनवरी 7 डिग्री, 12 जनवरी 4.3 डिग्री, 13 जनवरी 3.2 डिग्री, 14 जनवरी 2 डिग्री। अनुमान के मुताबिक इस हफ्ते शीतलहर सुबह और रात के साथ दोपहर में भी सर्दी बढ़ा सकती है। रविवार तक न्यूनतम तापमान के साथ दिन के तापमान में भी कमी दर्ज होने का अनुमान है।
इस वक्त जब सूरज निकलने की वजह से अमूमन मौसम में गर्माहट आती है, उस वक्त भी सर्दी का एहसास बना रहेगा। तो सर्दी से सावधान रहिए और कोहरा हो तो जरा एहतियात के साथ बाहर निकलिए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, सुशांत मेहरा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में मौसम के बदलते मिजाज पर आज तक ने मौसम विभाग के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव से बात की। सर्दी से दिल्ली वालों को कब राहत मिलेगी, आइए सुनते हैं। ये जो उत्तर भारत में अचानक श्रीनगर से दिल्ली तक जो टेम्परेचर नीचे जा रहा है, क्या वजह है, कब तक चलेगा, क्या आपके पास इसके बारे में? देखेंगे कि जो हमारे पास बीते दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हुआ था, वो 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे, उनका इफेक्ट अभी कम हो गया और वो हमारे पास से आगे की तरफ चले गए हैं। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाते हैं उसके बाद हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है और हवाएं उत्तरी पश्चिमी भी चल रही हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं और वहाँ पर अच्छी बर्फबारी हुई है हमारे पास और रेनफॉल भी हुई है। तो उसके चलते जो ठंडी हवाएं हैं हमारे पास, कोल्ड एयर एडवेक्शन हो रहा है दिल्ली एनसीआर तक और तापमान में गिरावट हुई। साथ ही साथ देखेंगे जो आसमान में बादल भी नहीं है हमारे पास, तो लास्ट बीते 3 दिनों में देखेंगे बिल्कुल क्लाउड नहीं थे पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, साथ साथ दिल्ली एनसीआर में। इसलिए दिल्ली एनसीआर में भी तापमान गिरा है और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी तापमान गिरा है। तो ये जो है इसके चलते हमारे पास कोल्ड वेव और कोल्ड डे की सिचुएशन पूरे रीजन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। दिल्ली में 2 डिग्री तापमान से अगर आप ठिठुरने लगे हैं तो जरा दिल थाम कर बैठ जाइए। श्रीनगर का तापमान सुनेंगे तो कंपकपी छूट जाएगी, क्योंकि वहां पर न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री दर्ज हुआ। 25 साल का ये सबसे कम तापमान है। कश्मीर घाटी में सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ सितम। सर्दी ने 25 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। श्रीनगर में -8.4 डिग्री लुढ़का पारा। जनवरी में अब तक का सबसे सर्द दिन। पूरी तरह जम गई श्रीनगर की डल झील। श्रीनगर की पहचान, उसकी आन बान शान, ये डल झील जम चुकी है। जो शिकारे लहरों पर शान से चलते थे वो सर्द सन्नाटे में डूबे नजर आ रहे हैं। डल झील के कई हिस्सों में बर्फ की मोटी परत पड़ी है। कुछ दिन पहले तक जबरदस्त बर्फबारी का कहर झेलने वाली कश्मीर घाटी में अब भयंकर ठंड ने कोहराम मचा रखा है। बीते 25 साल में जनवरी महीने में पहली बार श्रीनगर में पारा -8.4 डिग्री दर्ज किया गया। 1991 में जब से श्रीनगर में तापमान दर्ज होना शुरू हुआ है, तब से ये दूसरा सबसे सर्द दिन है। कल श्रीनगर का पारा 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। कश्मीर में गुरुवार को नया कीर्तिमान जो है शून्य तापमान को लेकर बना है, जब बीती रात तापमान -8.4 डिग्री श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को तापमान -7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो पिछले 9 साल के दौरान सबसे कम तापमान था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। पिछले कई दिनों से कश्मीर में शीतलहर चल रही है ठंड की वजह से, और हम इस वक्त श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील में हैं, जो पिछले कई दिनों से जमना शुरू हुआ है और अब पूरी तरह से ये झील जो है जम चुकी है। यहाँ पर जितने भी शिकारे हाउस बोट हैं वो बर्फ में पूरी तरह से अटके पड़े हैं और उनको निकालना या उनका चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में इसी तरह की गिरावट जो है देखी जाएगी। हाल ये है कि आप डल झील पर दौड़ सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ अभी पानी नहीं है बल्कि बर्फ का मैदान है। कश्मीर घाटी में कल रात का जो तापमान है वो करीब -8.4 रिकॉर्ड किया गया है और इसकी वजह से डल लेक जो है वो जमी हुई है, फ्रीज हो चुकी है। इन तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से डल का पानी जो है जमा हुआ है। और मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस वक्त डल के ऊपर हूँ, मैं डल के पानी के ऊपर चल रहा हूँ। अद्भुत तस्वीरें हैं ये, जिंदगी में शायद पहली बार मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल
झील भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सुंदर झीलों में से एक है। तीनों दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी डल झील की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, मगर इस वक्त जमा देने वाली ठंड ने इसे अपनी कैद में जकड़ रखा है। इसकी हलचल पर बर्फ की परत का शिकंजा कसा हुआ है। जो सैलानी नियमित तौर पर कश्मीर आते हैं उनके लिए भी ये मौसम हैरानी भरा है। हालांकि बर्फीले मौसम का वो खूब आनंद ले रहे हैं। मैं पिछले 3-4 साल से आ रहा हूँ कश्मीर में, विंटर्स में मेजरली आता हूँ, बट इस साल जो मतलब ठंड है दैट इज क्वाइट, मतलब कुछ ज्यादा ही है इस साल, इतनी कभी नहीं देखी मैंने। श्रीनगर ही नहीं कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी माइनस पारे का टॉर्चर चल रहा है। जरा अलग अलग शहरों के तापमान पर नजर डालिए। काजीगुंड 10 डिग्री, पहलगांव 11.1 डिग्री, कुपवाड़ा 6.7 डिग्री, कोकरनाग 10.3 डिग्री, गुलमर्ग 7 डिग्री, कोनीबाल 12 डिग्री, अवंतीपुरा 8.7 डिग्री, अनंतनाग 10 डिग्री, बांदीपुरा 4.2 डिग्री सेल्सियस। ये कश्मीर के अलग अलग इलाकों का आज का न्यूनतम तापमान है। दरअसल इस वक्त कश्मीर घाटी उस 40 दिन के सबसे ठंडे दौर से गुजर रही है जिसे चिल्लई कला के नाम से जाना जाता है। 21 दिसंबर को शुरू हुआ ये दौर 14 जनवरी को अपने चरम पर पहुंच गया। इसका अंत 31 जनवरी को होगा। 40 दिन के चिल्लई कला के बाद 20 दिन का अगला ठंड का दौर शुरू होगा, जिसे चिल्लई खुर्द के नाम से जाना जाता है। इस दौरान सर्दी का कहर थोड़ा सा कम होता है। आखिर में 10 दिन का आखिरी दौर भी आता है, जिसे चिल्लई बच कहा जाता है, जो कम ठंडा होता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते तक कश्मीर घाटी में जबरदस्त सूखी ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाली 18 जनवरी को कश्मीर घाटी के ऊपर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसके असर से कश्मीर घाटी में एक बार फिर जबरदस्त बर्फबारी होगी, यानी कश्मीर घाटी में बर्फबारी के साथ ही तापमान और गिरने की आशंका है। ऊंचे इलाकों में कई फुट तक बर्फ जमने की आशंका भी है। श्रीनगर से शुजा उल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कड़ाके की सर्दी के बीच आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह सुबह तमाम शहरों में श्रद्धालु पहुंचे गंगा में आस्था की डुबकी लगाने। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में डुबकी लगाने की मान्यता ऐसी है कि सर्द मौसम की परवाह किए बगैर हजारों श्रद्धालु सुबह सुबह डुबकी लगाने पहुंच गए। क्या बड़े क्या बच्चे, सर्दी की परवाह न करते हुए सबने आस्था की डुबकी लगाई और फिर गंगा स्नान के बाद सूर्य देव की पूजा की। बहुत बड़ी पुण्य होती है स्नान करने से, बहुत बड़ा फल होता है इसका स्नान करने से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परंपरागत तरीके से गोरखपुर के गोरखनाथ की पूजा कर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति का यह पर्व जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति का त्योहार पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत चेन्नई में थे। उन्होंने एक संघ कार्यकर्ता के घर में ये त्योहार मनाया। नई फसल नवान्न घर में आता है, समृद्धि का प्रतीक है, तो लक्ष्मी की पूजा होती है। सूर्य की पूजा होती है क्योंकि सूर्य ऊर्जा बढ़ाता है, दिन बड़ा होने लगता है। सूर्य की तपस्या है। देश के तमाम धार्मिक शहरों में सुबह से ही मकर संक्रांति का परंपरागत उल्लास नजर आया। ये हरिद्वार की हर की पौड़ी की तस्वीर है।
कोविड की वजह से पहले की तुलना में भीड़ कम है, लेकिन आस्था में कहीं कोई कमी नहीं। भगवान शिव की नगरी काशी के तमाम गंगा घाट भी श्रद्धालुओं से भरे नजर आए। सुबह से बड़ी तादाद में श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर स्नान करते हुए दिखाई दिए। गंगा स्नान के बाद भजन कीर्तन का भी आयोजन संपन्न हुआ। अब यूपी के चित्रकूट का नजारा देखिए। चित्रकूट में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ आया और लोगों ने प्रवाहवाहन मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाकर भगवान कमलनाथ का दर्शन पूजन किया और तिल खिचड़ी और चावल दान किए। संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर भी देख लीजिए। घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और कोरोना का कोई खास असर यहाँ नहीं दिख रहा। वैसे तो सूर्य के प्रत्येक राशियों में प्रवेश करने पर संक्रांति का पर्व होता है, लेकिन मकर और मेष राशि पर जब सूर्य पहुंचते हैं तो इन संक्रांतियों का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति की 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको बताएंगी कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसके क्या रंग हैं। मकर संक्रांति पर यहाँ वाराणसी समेत उत्तर और पूर्वी भारत के तमाम हिस्सों में गंगा स्नान की और दान पुण्य की परंपरा है। वहीं इसका एक रंग पतंगबाजी का भी है, जो आप भोपाल में देख सकते हैं। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की परंपरा है, जहां सांड दौड़ होती है। तमाम एहतियात के बीच मदुरै के लनाडु के मदुरै जिले के अवनियापुरम में जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ। एक पर्व रंग अनेक, यही तो भारत की विविधता है, लेकिन इस विविधता में एकता भी है। आज तक ब्यूरो। सर्दी के साथ कोहरे ने उत्तर भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कोहरे की वजह से मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर आज सुबह भीषण हादसा हुआ। पिकअप वैन को पीछे से वॉल्वो बस ने टक्कर मार दी। हादसे में वैन के ड्राइवर की मौत हो गई। इस दौरान 2 बस और एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हरियाणा में भी ऐसा हादसा हुआ, जहां गोहाना के रुखी गांव के पास रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।